कुश्ते शीनी आपकी कैसी मदद कर सकता है आपके जल्द के इन्फेक्शन के लिए, झुर्रियों के लिए, एक्ने के लिए, आपकी स्किन को लिफ्ट करने में, इवन दो कि आपके कलर को बेहतर करने में ये वाला मास्क आपकी मदद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने आपको बताया हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कुश्ते शीनी कि किस किस चीज़ों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुश्ते शीनी आपकी कैसी मदद कर सकता है आपके जल्द के इन्फेक्शन के लिए, झुर्रियों के लिए, एक्ने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, तो साथ रहिए। और अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में कुश्ते शीनी जो एक्ने वाली स्किन पर आपकी कैसे मदद कर सकता है, तो इन सब चीज़ों के लिए साथ रहिए। देखिए कि पार्ट 2 में छोटी छोटी रेमेडीज़ है, घर से बहुत सारी चीज़ें उठानी और उसमें कुश्ते शीनी को मिक्स करना है। कैसे करना है वो जानिए इस वीडियो में। पार्ट 1 में तो चलो ये तो जो कहवा बनाया था इसको हम साइड पे कर देते हैं, दूसरा यहाँ रख लेते हैं। वक्फे में मैंने दोबारा उसको धोकर अलग से कुश्ते शीनी का पानी उबाल लिया था। कितना मैंने लिया था, 1 कप पानी, उसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर जो बना लिया है। और ये देखें इसका ये कलर, ये रंग आ रहा है। इसमें से मैं देखें अब ये किसके लिए, ये मैंने कुश्ते शीनी को उबाला है, तकरीबन 1 चम्मच लिया है। और इसमें ये है इन्फेक्शन, बॉयल्स निकल आते ना मुंह पे, बॉयल्स, जल्द पे एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है लोगों को और वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, उसमें से पस भी निकल रहा होता है। तो फिर कुश्ते शीनी को उबाला 1 बड़ा चम्मच 1 कप पानी में। ठीक है, ये देखिए ये लिया। इसमें मैंने नीम के पत्तों का पेस्ट बना लिया। ये नीम के पत्तों का पेस्ट है, थोड़ा सा पानी डाल के बनाया था। ये भी 1 बड़ा चम्मच इसमें मिक्स करूँगी। ये मैं फोक बचा रही हूँ, इसको आगे आपको बताऊँगी कि किस तरह इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, ये देखिए ये डाल दिया इसमें। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल आपने इसमें डालना है, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? अगर आपको इचिंग वगैरह हो रही है और बहुत ज़्यादा पस है तो ये दोनों काफ़ी हैं। लेकिन इचिंग भी है, पसी भी है और ड्राइनेस भी, स्पेशली सोराइसिस में, तो आप इसमें 1/4 टीस्पून सिर्फ नारियल का तेल मिक्स कर लेंगे, आपकी दवा तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये आप स्प्रे बॉटल में भरकर इसको पहले शेक वेल, फिर स्प्रे बॉटल में भरकर इफेक्टेड एरिया पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इचिंग पे भी कदरे फ़र्क पड़ेगा। और जो आपके सोराइसिस या एक्जिमा है या आपको रिंग वॉर्म है तो आप उस पर भी इसको लगा सकते हैं। इसका मल्टीपल टाइम्स अ डे स्प्रे कर सकते हैं। धोना इसको साफ़ ठंडे पानी से है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है। कभी भी अपने ज़ख़म को पानी से धोने के बाद आप खुश्क नहीं करते तो उसकी वजह से भी जो है ना मुश्किल होती है। खुश्क कर लिए, खुश्क करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसको खुश्क कर लीजिएगा तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि झुर्रियों में कुश्ते शीनी आपकी कैसी मदद करता है। तो उसके लिए अगर आपके ये बस ये इसलिए हमने इसको डाइल्यूट किया था कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शनिस्ट जो स्किन है ना, जिस पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, उसके लिए बना लिया था ये। आप अच्छा, आपका सवाल होगा कि क्या हम एक दफ़ा बना के रख लें? बिल्कुल, अगर आप इसको बना के रखते हैं, कोकोनट ऑयल भी इसमें डाल के, ये एक का मैंने रेशियो बता दिया, आप इसी रेशियो से जो है ना इक्वल अमाउंट है दोनों का। और अगर आप बड़ी बॉटल बनाते हैं तो 1 टीस्पून से लेके 1 टेबल स्पून तक आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, बनाकर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आ जाते हैं आपकी स्किन पे जो है एक्नी, एक्नी वाली स्किन है, एक्नी है, पिंपल है, तो ये मैं कुश्ते शीनी ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसमें मैं लूँगी मुल्तानी मिट्टी 1/2 टीस्पून। ठीक है, और मैं इसमें अदरक का जूस चंद 1-2 कतरे डालूँगी, बस 1 से 2 ड्रॉप। ये आगे मैं आपको बताऊँगी, ये झुर्रियों वाले स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है।
ठीक है, ये डाला। इसमें मैं डालूँगी रोज़ वाटर। ठीक है, रोज़ वाटर आप इसको थोड़ा सा पहले ही डाल के इसको मिक्स करके देखते हैं। अच्छा, जब इसको मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर इसको फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा और। मुल्तानी मिट्टी भी ना आपके उसको कामिंग सूदिंग होगा, और अदरक का जूस भी ना, आपने हमेशा लहसुन लगाया होगा एक्नी पे, अदरक का जूस भी मैंने देखे बहुत ही कम डाला है। ये मिक्स करके लगा के देखें। जिनको एक्नी वल्गेरियस रहते हैं, हर वक्त पस ही दाने होते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े दाने, आप ये वाली रेमेडी करके देखिएगा। ये बना के ही लगाना है, इसको रखना नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। बनाया 5 मिनट से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। रखने से मुराद है बना के रखना नहीं है। बना के 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद इसको लगाइए, 10 से 15 मिनट के लिए लगाइए। सिर्फ इफेक्टेड एरिया पे लगाइए, दानों पे लगाइए, पूरे मुंह पे आपको नहीं लगाना। जब मतलब कि जब लगा लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, 15 मिनट बाद जो है चेहरे को धो लेना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि खुश्की हो रही है तो रोज़ वाटर ग्लिसरीन मिक्स किया हुआ 1 टीस्पून ग्लिसरीन, एक बड़ा 50 ml का रोज़ वाटर, उसको अच्छी तरह मिक्स किया हुआ उसका स्प्रे कर दें। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एजिंग स्किन पे। मतलब एजिंग स्किन, जैसे आप अपनी स्किन को लिफ्ट करने के लिए आप क्या करेंगे उसका मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन एक चम्मच लेना सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ डाला है लेमन जूस। देखिए ये लेमन जूस, ये बहुत ही कम, 1/2 टीस्पून लेमन जूस। अदरक का जूस, अदरक को कुचल के अच्छी तरह मोटा मोटा कूट लेंगे और फिर उसको निचोड़ लेंगे तो अदरक का जूस तैयार हो जाएगा। अदरक का जूस बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज़ करते हैं, तो आपके पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं। जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ होती है तो आपकी झुर्रियाँ आ रही होती हैं ना, वो भी कदरे बेहतर हो जाती है। और अदरक के मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। अदरक मैंने अपना बताया था कि मैं अदरक को दही में मिलाकर भी इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पे। बाकी तो इनर सोल, आप जितना खुश रहेंगे और जितना अच्छा खाएंगे, झुर्रियाँ आपसे दूर रहेंगी। अच्छा, मैं इसमें अदरक का जूस डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून। बड़ा चम्मच इसलिए लिया है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। इसमें शहद जाएगा 1 टीस्पून से कुछ ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें ले लूँगी मिल्क। मिल्क कितना, मिल्क भी 1 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें जो आज का हमारा हीरोइन है या हीरो है, कुछ भी है, ये 1 टेबल स्पून भर कर नहीं, कम, इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए, ये जो कुश्ते शीरीज़ की जो है ना, ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, एज साइन को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, आपके जिल्द की कसावटें, आपके जिल्द को यूथफुल लुक देने में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया। बेहतर है कि आप जब इसको मिक्स कर लें तो 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद ब्रश की मदद से ये आँखों का एरिया छोड़ते हुए, पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आँखों का एरिया छोड़ते हुए पूरे चेहरे पे, गर्दन पे अच्छी तरह लगाएं। जो लगाने का तरीका है, हल्का हल्का अर्क़े गुलाब के साथ आप मसाज करें, हल्का हल्का मसाज करें। मसाज करने के बाद आप जो है 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद साफ़ ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। अगर आपको अगेन होगा नहीं, बड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इरिटेशन वगैरह कुछ हो ना, जैसे खिंची खिंची स्किन हो, तो कोकोनट ऑयल आप लगा सकते हैं, वो उसके भी चंद कतरे,
तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आपके झुर्रियों में और आपके स्किन को लिफ्ट करने में, इवन दो कि आपके कलर को बेहतर करने में ये वाला मास्क आपकी मदद करेगा। पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है किसी को अदरक का जूस नहीं सूट करता हो तो आप अदरक का जूस इसमें से निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता हो तो वो लेमन को जो है ना डालें। लेकिन ये नहीं लिखिएगा अगर कुश्ते शीरी नहीं हो तो क्या करें, क्योंकि कुश्ते शीरी की तो मास्क है ना, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं हो तो क्या करें, तो फिर वो कोई दूसरी रेमेडी इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल ना करें। कब कब कर सकते हैं आप? हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट तरीका कब है मास्क लगाने का, ये कोई भी हर्बल रेमेडीज़ लगाने का? बेस्ट तरीका है बिफोर गोइंग टू बेड। जब आपका मी टाइम होता है, जब आप बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले अपनी तमाम इबादत दुआएं सब पढ़ ली हैं, फिर आप ये लगाइए। लगाने के बाद फिर भी आप तस्बीह पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपने चेहरे को धोइए और आप सो जाइए, ताकि आपके चेहरे को पूरा टाइम मिल सके, 7 से 8 घंटा पेनिट्रेशन अच्छी तरह हो सके और आप इसके पूरे बेनिफिट्स ले सकें। और एक और कि जिनके बहुत ज़्यादा पोर्स खुले हुए होते हैं, तो जो हमने ये उबाला है ना, इस पानी को अरक़े गुलाब के साथ मिला के, चौथी रेमेडी आपको बता रही हूँ, कुश्ते शीरी को उबाल के जितना पानी कुश्ते शीरी का उतना ही अरक़े गुलाब मिक्स करके रख लीजिए, ठंडा करके स्प्रे कीजिए। इससे भी एक नया निखार आता है और ये आप रोज़ कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को, किसी पड़ोसन को, किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।